Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, today we are going to study standard 7th subject English. In the last video we have studied about the news analysis, and today we are going to study news analysis part 1 on page number 70. So dear student, I am going to read this paragraph with the title closed shoes not allowed in examination halls. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें बताया गया है, एक टाइटल के तौर पर एक न्यूज़ आइटम दिया गया है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें टाइटल दिया गया है क्लोज शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। इसका मतलब ये होता है कि इम्तिहान हॉल में जूते पहनकर आना मना है। अब ये जो खबर छपी है ये बेंगलुरु से छपी है, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेंगलुरु लिखा हुआ है। जब भी कोई न्यूज़ छपती है तो वो किस शहर की है वो बताना ज़रूरी होता है, तो स्टार्टिंग उस शहर के नाम से होती है। सो आई एम गोइंग टू रीड दिस न्यूज़, तो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। आई विल टेल यू ट्रांसलेशन। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट वर्ड you can underline it. So let's start. Bengaluru Shivam Institute of Innovative Technology, Bengaluru has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट है, यानी एक इदारा है जिसका नाम है शिवम, और उन्होंने हाल ही में एक लिस्ट जारी की है और वो लिस्ट डूज एंड डोंट्स पर मुनहसिर है। डूज का मतलब होता है कि ये काम आपको करना है, एंड डोंट्स का मतलब होता है कि ये काम आपको नहीं करना है। और ये जो लिस्ट जारी की गई है वो स्पेशली कैंडिडेट्स के लिए जारी की गई है। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। टेकिंग द एंट्रेंस टेस्ट टू द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दिस ईयर, जो कि इस इंस्टीट्यूट से इम्तिहान देने वाले हैं, जिसे एंट्रेंस टेस्ट कहा गया है। नाउ कम विद सेकेंड पैराग्राफ, दैट इज कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल वेयरिंग क्लोज शूज, बूट्स, इवन सॉक्स। यहां पर ये बताया जा रहा है कि जितने भी उम्मीदवार जो कि इम्तिहान देने के लिए इस इंस्टीट्यूट में आएंगे, उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में दाखिला नहीं दिया जाएगा उस वक्त जब वो जूते पहनकर आएंगे या बूट पहनकर आएंगे या फिर उनके पैरों में सॉक्स हो यानी मोजे। तो अगर वो ये चीजें पहनकर आते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में उन्हें दाखिला नहीं दिया जाएगा। अदर आइटम्स विच विल नॉट बी अलाउड इनसाइड इंक्लूड मोबाइल फोन्स, माइक्रोफोन्स, ईयर प्लग्स, कैलकुलेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पाउचेस, प्रिंटेड और ब्लैंक पेपर्स एंड इवन पेन्स। वो कह रहे हैं कि जूते मोजे के अलावा आपको अपने साथ में ये चीजें भी नहीं लाना है, जिसमें उन्होंने शामिल किया है मोबाइल फोन को, माइक्रोफोन्स को, एयर प्लग्स को, कैलकुलेटर्स को, और ऐसी दूसरी जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है उन्हें भी आपको साथ में एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लाना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो पाउचेस होते हैं जिसमें आप पेन वगैरह रखते हैं उसे भी लाना ममनू है, यानी उसे नहीं लाया जाए, और ना अपने साथ में ऐसा कोई प्रिंटेड पेपर या ब्लैंक पेपर लाया जाए। यहां तक कि उन्होंने कहा है कि आपको अपने साथ में पेन भी नहीं लाना है। द पेन विल बी प्रोवाइडेड इन द हॉल बाय द इन्विजिलेटर्स। उन्होंने ये बताया है कि जो पेन है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, यानी जो निगरां होते हैं, जो इम्तिहान देते वक्त क्लास में मौजूद रहते हैं, वो तुम्हें पेन फराहम करेंगे। तो ये एक न्यूज थी जिसमें हमें कुछ बातें बताई गई हैं, और ये न्यूज बेंगलुरु से थी। तो इस पर मुनहसिर आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आपको इनको पढ़ना है और पढ़कर इन सवालों को इसी पैराग्राफ में फाइंड करना है। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर आंसर। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।